26 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे और इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। झारखंड के नक्सल प्रभावित 13 जिलों को घटाकर 8 जिले किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर आपत्ति जताई है और इस बैठक में वो आने वाले कम से कम 2 सालों तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ सभी 13 जिलों को देते रहने की मांग करेंगे। रिपोर्ट देखें। 26 सितंबर को नक्सलवाद पर बड़ी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। झारखंड समेत 9 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों को घटाने पर आपत्ति। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री जता चुके हैं आपत्ति। गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित 13 जिलों को घटाकर 8 कर दिया। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद को लेकर एक अहम बैठक को संबोधित करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और डीजीपी नीरज सिन्हा पहले ही दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में नक्सल प्रभावित 13 जिलों की संख्या को नीति आयोग की रिपोर्ट में 8 किए जाने पर आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आने वाले कम से कम 2 सालों तक केंद्रीय प्रायोजित योजना का लाभ सभी 13 लेफ्ट एक्सट्रीम से प्रभावित जिलों को मिलता रहे। आईजी अभियान के मुताबिक झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान जोरदार ढंग से चलाया जा रहा है। झारखंड राज्य में वामपंथी उग्रवादी संगठनों के खिलाफ और उनके जो एक्टिव दस्ते हैं उनके खिलाफ लगातार एक विशिष्ट स्पेशल स्ट्रैटेजी के तहत झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। 13 नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल विरोधी अभियान के अलावा विकास योजनाएं भी समानांतर ढंग से चलाई जा रही हैं, जिसमें बेहतर सड़कें, बेहतर अस्पताल, बच्चों के स्कूल को मजबूत करने के अलावा नक्सल नेताओं के परिवारजनों को समझा बुझाकर उन्हें सरेंडर कराने की नीति पर भी फोकस किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित गाँव में जो ग्रामीण है उनके साथ एक सीधा संवाद स्थापित किया जाए और उनको सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, उनके संबंध में उनको अवगत कराया जाए और जो राज्य की अन्य पॉलिसीज़ है जैसे कि सरेंडर पॉलिसी है उसके संबंध में अवगत कराया जाए। और नक्सलवाद के मुद्दे पर 5 राज्यों के पुलिस प्रमुखों की ऑनलाइन बैठक भी हो चुकी है। इसमें आपसी तालमेल बिठाकर नक्सल विरोधी अभियान चलाने पर निर्णय लिया गया था। इस लिहाज से दिल्ली में होने वाली इस बैठक के कुछ अच्छे परिणाम भी निकलने की संभावना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन उमेश और सहयोगी विपिन उपाध्याय के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज, जिस तरीके से कल ये 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी है गृह मंत्री अमित शाह की, नक्सलवाद पर एक बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी है, लेकिन अपने राज्य की अगर बात करें तो नक्सल प्रभावित जिलों को घटाने पर आपत्ति जताई है सीएम ने। ये जो मुद्दा है, नीति आयोग की जो बैठक हुई थी अभी हाल ही में, नीति आयोग के लोग आए थे झारखंड रांची में, मुख्यमंत्री ने उसमें भी ये मुद्दा उठाया था। खुद नीति आयोग के रिकॉर्ड्स में पहले झारखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट नक्सल प्रभावित रखे गए थे, जिसे घटाकर अब 8 कर दिया गया है जी। इस पर सरकार को इतराज है, राज्य सरकार की उन जिलों में जहां जहां नक्सल प्रभावित एरियाज हैं वहां पर समानांतर ढंग से एक तो मुठभेड़ की चीजें चल रही हैं, मुठभेड़ चल रही है, केंद्रीय बल भी हैं, झारखंड जगुआर एसटीएफ के लोग भी हैं, झारखंड पुलिस के बल के लोग भी हैं, साथ ही पैरेलली डेवलपमेंट वर्क भी चल रहा है। केंद्र सरकार के उसमें काफी मदद रहती है, तो वो मदद तो अब हट जाएगी, 8 ही डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रहेगी। इससे 2 नुकसान होगा। एक तो ये कि जो बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वो वहां पर फिर से नक्सलवाद फिर से पैर जमाना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां से वो चीजें हट जाएंगी, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट भी कम हो जाएगा, बाकी वहां पर इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री पर्सनली चाहते यही है कि सरकार कम से कम आने वाले 2 सालों तक ये 13 की संख्या रहने दे और जो कितनी केंद्र की जो जितनी योजनाएं हैं उसको चलाती रहे जैसे पहले से चलाती रही है। और राज्य सरकार अपना एफर्ट तो कर ही रही है, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है इस वक्त जो झारखंड में एंटी नक्सल मूवमेंट चल रहा है
वो बहुत व्यापक है, बहुत उसका असर हो रहा है। बहुत सारे नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नक्सलवाद छोड़ के दूसरे एरिया में, दूसरे राज्यों में पनाह ले रहे हैं। हाल ही में आपकी रिपोर्ट ने भी दिखाया कि 5 राज्यों की 5 पड़ोसी राज्य हैं, बिहार समेत, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जिसमें ये आपस में तमाम डीजीपी बैठे थे ऑनलाइन। उन्होंने इंटर कोऑर्डिनेशनल मीटिंग की थी और ये तय किया था कि थाना स्तर पर, मान लीजिए कि एक स्टेट का थाना है, दूसरा स्टेट का बाउंड्री शुरू हो रहा है और उसके पार में एक थाना है, तो डेली बेसिस पर दोनों थानादारों को कहा गया था कि आप आपस में दूसरे स्टेट के थानेदार के सामने के थाने से बातचीत करके अपनी योजना बनाएं और दोनों तरफ आउटपुट शेयर करें कि नक्सलियों का मूवमेंट किधर है, क्या हो रहा है, उधर की खबर क्या है। तो कुल मिलाकर के कल की जो बैठक है 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह लेंगे, जिसमें 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री और डीजीपी भी शामिल हैं। बेहद महत्वपूर्ण है। और जब मीटिंग खत्म होगी 4 बजेगा, तो उसके बाद जो ड्राफ्ट सामने आएगा, जो कुछ रेजोल्यूशंस या निर्देश सामने आएंगे, उसमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि जिससे नक्सल विरोधी अभियान और प्लस डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, ये सारी चीजें जो चल रही हैं, हो सकता है उसमें कुछ बहुत बड़ा पैकेज का भी ऐलान हो केंद्र सरकार की ओर से, क्योंकि केंद्र सरकार के बिना मदद के राज्य सरकारें सक्षम नहीं है नक्सलवाद को पूरी तरह से ओवरकम करने के लिए। लिहाजा हर दृष्टि से बहुत होमवर्क किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने लगातार बैठकें की हैं प्रोजेक्ट भवन में और अपने अधिकारियों से वो पॉइंट उसमें शामिल कराया है जिसको लेकर के वो कल अमित शाह के सामने बैठने वाले हैं। चलिए, तो कई मायनों में ये अहम बैठक होनी है। अब देखना ये है कि निकल कर क्या सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज, तमाम जानकारियों के लिए। तो कल देश के 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होनी है और राज्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होंगे। 13 जिलों से जो नक्सल प्रभावित 13 जिले हैं उन्हें घटाकर 8 जिला करने पर भी सीएम ने आपत्ति जताई है। इस पर भी जरूर बातचीत होगी। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि कम से कम 2 साल तक 13 जिले जो हैं नक्सल प्रभावित, वो उन्हें उसी तरह रहने दिया जाए। तो जाहिर तौर पर नीति आयोग से भी इस बैठक से आपत्ति जता चुके हैं सीएम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।